हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनबीसी ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक जो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन। इनमें आज पढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं रिप्रोडक्शन यानी क्या, देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या, देन उनमें प्रोसेस कौन सी होती है। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्शन यानी क्या। तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन यानी क्या हम देखेंगे। It is the production of young one like parents. It is an essential process which leads to the continuation of species. जो पेरेंट स्पीसीज है, जो नया जेनेटिकली डॉटर स्पीसीज फॉर्म करेगा और जनरेशन बढ़ाने के लिए कंटिन्यूस ये जो प्रोसेस चलेगी, इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। जो नया स्पीसीज फॉर्मेशन की प्रोसेस चलेगी, उसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो चलिए इनमें देखते हैं जो दो प्रकार है, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या, देन बाद में देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहा गया है occurs without the fusion of two compatible gametes, occurs without, जो वर्ड्स है उन वर्ड्स को ध्यान में रखिए। विदाउट फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गमेट्स, यानी कि इसी के अपोजिट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमेट की जॉइनिंग प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस को हम गमेटोजेनेसिस कहते हैं, मतलब गमेट फॉर्मेशन की या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। अभी ये एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी, जो कि मेल और फीमेल गमेट है ये एडजॉइंट हो जाएंगे। देखेंगे अभी ये जो मेल गमेट है, मेल गमेट और फीमेल गमेट एडजॉइंट होकर क्या बना देंगे, जाइगोट तैयार करेंगे, जाइगोट बना देंगे। मेल गमेट फॉर्म करेगा स्पर्म और फीमेल गमेट एग। यही जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, उसका एडिशन हो जाएगा तो तैयार करेगा डायप्लॉइड गमेट, उसका नाम है जाइगोट। ये जो मेल गमेट है ये हैप्लॉइड गमेट है, यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इनमें क्रोमोसोम की संख्या एक ही है और जॉइनिंग करके 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम तैयार कर देगा। यही प्रोसेस को हम ये जाइगोट आगे जाके कुछ प्रोसेस के बाद एम्ब्रियो तैयार कर देगा और एम्ब्रियो तैयार करने की प्रोसेस को कहेंगे हम एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, ये वर्ड ध्यान में रखिए। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन करने की प्रक्रिया, और फॉर्मेशन क्या कर रहा है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर रहा है, उसी प्रोसेस को कहेंगे हम एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस। अभी एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस ये न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने के लिए और कुछ टाइम का समय लगेगा उस ऑर्गेनिज्म को तैयार होने के लिए, न्यू स्पीसीज को फॉर्मेशन होने के लिए। यही टोटल प्रोसेस है, यही प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो टोटल प्रोसेस मैंने जो बताई गमेट्स फॉर्मेशन के, जब गमेट्स एडजॉइंट होंगे, लेकिन ये टोटल प्रोसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगी क्योंकि इनमें गमेट एडजॉइंट नहीं होंगे, गमेट फॉर्मेशन नहीं होंगे। तो occurs without fusion of two compatible gametes, इनमें विदाउट गमेट फ्यूजन से ये प्रोसेस चलेगी। देन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकली प्रोजेनी। प्रोजेनी यानी कि जो न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन हो रही है, उनके रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल, जो जीन्स से उनकी सेम मतलब पेरेंट्स और स्पीसीज डॉटर स्पीसीज है, इनमें जो सेम प्रक्रिया है, सेम जीन्स है, वो हम उसके रिजल्ट के आधार पर देख सकते हैं। या फिर पेरेंट्स यानी एक अगर हम प्लांट्स लेंगे जिसमें हम नीम का पेड़ लेंगे, उसको हम कहते हैं साइंटिफिकल नेम एडेंडेरा इंडिका। ये जो प्लांट है, इन प्लांट का अगर हम न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन करनी है तो उनके सेम जीन से ये डायरेक्टली विदाउट फ्यूजन ऑफ गमेट्स ये न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन हो जाएगी और इसका रिजल्ट सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। ओके, देन कहते हैं दिस मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल आइडेंटिकल इंडिविजुअल कॉल्ड क्लोन। क्लोन किसे कहते हैं, क्लोन
गमिट रहते हैं, या फिर उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रहता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी रहती है, उसे हम करते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। और मॉर्फोलॉजिकल स्टडी जब जेनेटिकल आइडेंटिकल, इसके जीन्स जो हम एक प्लांट या फिर दूसरे प्लांट में जो हम जीन्स देखते हैं जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेम होता है, उसी को हम क्लोन कहते हैं। ओके, ये इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन फॉर्मेशन होता है, ये वर्ड्स याद रखिए। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ प्रकार है, टाइप्स है, उसमें देखेंगे फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, ये हम कंटिन्यूअसली देखेंगे। देन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये जो मेन पार्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेन जो टॉपिक है प्लांट फॉर्मेशन की टॉपिक, जो प्लांट रिप्रोडक्शन में जो आता है उसी को कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आता है कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। जो भी एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज, हर एक एनवायरनमेंट में हर एक स्पीसीज है जो कि अपनी अपनी जनरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर उनमें एनिमल्स रहो और या फिर उनमें प्लांट्स रहो, हर एक स्पीसीज अपने जनरेशन की बढ़ाई करने में लगे हुए हैं, कंपटीशन में लगे हुए हैं। सो यही कंपटीशन या फिर इनकी स्पीसीज बढ़ाने की प्रोसेस जो है वो दो प्रकार की है, उनमें है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये है सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे, बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो हम देखेंगे कैसे होती है, उनमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम पॉइंट्स से हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है वो भी देखेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑक्यूर्स द फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गमीट्स। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हमने पहले ही कहा था, जो टू कंपैटिबल गमीट्स है उनका फ्यूजन इसमें होगा। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विदाउट फ्यूजन, इनमें फ्यूजन नहीं होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑक्यूर्स द फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गमीट्स। ओके, टू कंपैटिबल गमीट्स है, गमीट्स कौन से थे? मेल गमीट और फीमेल गमीट। ये गमीट क्या बन जाएंगे? फ्यूजन हो जाएंगे, यानी कि मेल फॉर्म करेगा स्पर्म और फीमेल एग फॉर्म करेगा। ओके, और यही फॉर्मेशन होने के बाद ये जो है डायप्लॉइड गमीट फॉर्म हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं जायगोट। डायप्लॉइड और हैप्लॉइड याद रखिए, हैप्लॉइड यानी 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डायप्लॉइड यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या 2 रहेगी। अभी जायगोइड देखेंगे, जायगोइड क्या है? दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स, फर्टिलाइजेशन। यही मेल और फीमेल गमीट की जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ओके, इनमें प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन में प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये दो टाइप्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन यानी क्या? मेल और फीमेल गैमेट जॉइनिंग होने से डायप्लॉइड फॉर्मेशन होने तक जो भी प्रोसेस है उसे हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। ओके, देन जायगोट से एम्ब्रियो तक होने वाली जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और एम्ब्रियो फॉर्मेशन जब होता है वही फॉर्मेशन की प्रोसेस को कहते हैं हम एम्ब्रियो जेनेसिस। मैंने पहले ही कहा था जेनेसिस यानी फॉर्मेशन होना, ये याद रखिए। देखो, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दिस इज फर्टिलाइजेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एंड एम्ब्रियो, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हमने देखा है एम्ब्रियो फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में आता है। देयर इज सेकंड टाइप्स, इन दिस बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस ऑक्यूर्स। माइटोसिस एंड मियोसिस, ये जो माइटोसिस वर्ड्स है और मियोसिस वर्ड्स है, बॉडी की ग्रोथ होने के लिए जो भी एनिमल बॉडी जब कोई भी जन्म लेती है, जन्म लेने के बाद
सीधी सी बात है, उनकी ग्रोथ होती ही रहती है, वो ग्रोथ रुकती नहीं है। अगर ग्रोथ होने के लिए जो मेन प्रोसेस है वो है सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन जब भी सेल डिवीजन होंगी सेल ब्रेक हो जाएगा, वैसे ही ऑर्गेनिज्म या फिर उनके जो ऑर्गन्स है उन ऑर्गन्स की ग्रोथ होती जाएंगी। किसकी वजह से? सेल डिवीजन की वजह से। और सेल डिवीजन में आते हैं माइटोसिस, मियोसिस। ये जो माइटोसिस और मियोसिस टाइप्स है ये हम सेल डिवीजन में देखने वाले हैं। ये सेल ब्रेकिंग की प्रोसेस करता है जो कि बॉडी की ग्रोथ करने के लिए मदद होती है। देन ऑक्यूर्स इन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सेल डिवीजन की प्रोसेस है, ये प्लांट्स में भी चलेगी यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी चलेगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी चलेगी। अभी ये तो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी चलेगी, सेल डिवीजन भी दोनों में भी चलेगी, लेकिन इनमें फर्क क्या है? जो प्लांट यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनमें विदाउट फ्यूजन रिप्रोडक्शन होता है, और मेल में यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनमें विद फ्यूजन, गमेट्स के फ्यूजन से रिप्रोडक्शन होता है। ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। सिंपल पॉइंट है, occurs in the both plants and animals produce genetically dissimilar offspring or childs। जो भी पेरेंट्स से न्यू बॉर्न चाइल्ड्स होते हैं ये एनिमल में और प्लांट में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेम रहते हैं, उनका प्रोडक्शन सेम होता है, लेकिन स्पेशली एनिमल में उनका प्रोडक्शन सेम नहीं होता। उनके जो ऑर्गेनिज्म में चेंजेस है वो आते रहते हैं, वो डिसिमिलर होते हैं, उनके जो जीन्स है वो डिसिमिलर होते हैं या फिर अपग्रेडिंग जेनेटिक्स होते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। सेम पेरेंट्स है वैसे ही सन नहीं रहेगा, उनमें चेंजेस आते हैं। सो ये सिंपल प्रोसेस थी असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो हमने हायर एंड लोअर प्लांट्स ने आज पढ़ा है। सो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।